अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए आज हम शुरू करते हैं छठी जमात का छठा सबक, जिसका नाम है हमारे इस्तेमाल की अशिया, उसका दूसरा पार्ट। बच्चों, हमने पहले पार्ट में देखा था कि हमारे आसपास जो अशिया है उनको दो ग्रोह में बांटा गया है। कुदरती अशिया, इंसान की बनाई गई अशिया। फिर उसके बाद कुदरती अशिया की मुख्तलिफ दर्जाबंदी भी देखी। कौन कौन सी? हयाती अशिया, गैर हयाती अशिया। फिर हयाती अशिया की दर्जाबंदी देखी। हैवानी अशिया, नबाती अशिया। फिर इंसान के ज़रिए बनाई जाने वाली अशिया के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल की। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। और एक सरगर्मी भी दी थी मैंने, क्या आपने वो सरगर्मी की बच्चों? कीजिए बच्चों, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं मुख्तलिफ अशिया का कदीम ज़माने में इस्तेमाल और आज कुछ अशियाओं का इस्तेमाल। बारिश से हिफाजत के लिए कदीम ज़माने में घास, टाट से बने हुए इरले इस्तेमाल होते थे। ठीक है, फिर बाद में छतरियों का वजूद आया, छतरियों का इस्तेमाल होने लगा, छतरियाँ इस्तेमाल होने लगी। आप देखते हैं ना। फिर अब और आगे ज़माना बढ़ गया, अब छतरियाँ नहीं बल्कि छतरियों के साथ साथ अब रेन कोट भी इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि छतरी लेकर कोई गाड़ी नहीं चला सकता, टू व्हीलर। तो फिर रेन कोट की ईजाद हुई, अब लोग रेन कोट पहनकर गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब बस्तों और कॉपियों के कवर के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। करते हैं ना आप लोग प्लास्टिक का कवर, ताकि ब्याजें ख़राब ना हो बारिश में। यानी ज़माना तरक्की करने लगा और पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती थी, आज अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब और नाजुक अशिया, जल्द ख़राब होने वाले फलों वगैरह को पैकिंग की ज़रूरत होती है। टीवी, एसी मशीनें जिसे जैसी चीज़ों की पैकिंग के लिए बड़े बड़े डिब्बे और थर्माकोल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखे होंगे बच्चों, आपने जब नया टीवी या एसी या फ्रिज खरीदा है तो बड़े बॉक्स के अंदर थर्माकोल की पैकिंग रहती है बच्चों। क्यों? ये तमाम इंसान की बनाई हुई अशिया है। ये आबरोक होती हैं, यानी कि जिसे आप कहते हैं वाटर प्रूफ होती हैं। इसमें पानी अंदर की तरफ नहीं जाता, जिससे अशिया ख़राब होने से बचती हैं। और क्या, ये हल्के भी होते हैं और आसानी से इनका नकल व हमल भी हो सकता है। इसलिए इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है बच्चों। आप देखे होंगे कि नई बड़ी सी कोई चीज़ आई तो वो थर्माकोल की पैकिंग में आती है, डिब्बे के अंदर, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है, हल्की होती है और ट्रांसपोर्टेशन में यानी नकल हमल में इससे आसानी होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है बच्चों, बराबर। ठीक है, अभी एक खूबसूरत सी सरगर्मी है यहाँ पर, जो अभी मैंने पहले पार्ट में भी और इसमें भी थोड़ा रिवीजन लिया था। ये सरगर्मी अच्छी तरह कीजिए बच्चों। इस्तेमाल की चीज़ों की दर्जाबंदी किस तरह करते हैं, इसलिए ज़ेल का जदुल मुकम्मल कीजिए बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझाया नहीं। कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है, अभी अगला पॉइंट देखते हैं। अशिया की इंसान की बनाई हुई अशिया की मिसालें।
पहले कदीम ज़माने में क्या इस्तेमाल होता था, कैसा इस्तेमाल होता था, और आज क्या इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल, तामीर। कदीम ज़माने की कुदरती अशिया, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे कदीम ज़माने में? बांस, जिसे आप बाम्बू कहते हैं, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, नारियल के पत्ते, चूने, चूना, ये चीज़ें तामीर के लिए इस्तेमाल होती थी कदीम ज़माने में। आज क्या इस्तेमाल होती है? आज की इंसान की बनाई हुई अशिया क्या है? ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज्ड पत्रे, गैल्वेनाइज्ड पत्रे यूज़ होते हैं बच्चों आजकल। मिट्टी के खपरे, प्लास्टिक, एस्बेस्टस के पत्रे, आपने देखे हैं एस्बेस्टस के पत्रे भी यूज़ होते हैं आज तामीर में। अब लिखाई की तरफ बढ़ते हैं। लिखाई की चीज़ें कदीम ज़माने में किस पर लिखा करते थे? दरख्तों की छाल, भूज पत्थर, दरख्त के पत्ते, नबातात के मजबूत तनों से कलम बनाना, पत्थरों की तख्तियाँ, गारों की पथरीली दीवार, मिट्टी और नबातात के कुदरती रंग, इसका इस्तेमाल कदीम ज़माने में लिखाई के लिए होता था। लिखाई की चीज़ें हैं ये, पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था कदीम ज़माने में। लेकिन आज आपको पता ही है, प्लास्टिक, धातुओं से बनने वाले कलम, आपके पेन देखिए कैसे बने हुए हैं, प्लास्टिक या धातुओं से बने हुए कलम, पेंसिल, कागज़, बयाज़ें वगैरह, आज ये चीज़ें लिखाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब आगे देखेंगे धागा। पहले कपास, रेशम, ऊन, इस किस्म के धागे का इस्तेमाल होता था पहले। और आज नायलॉन, रेयॉन, ये मसनवी धागे हैं जो आज इस्तेमाल होते हैं, इंसान के बनाए गए धागे, नायलॉन, रेयॉन वगैरह जो आज इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों, इंसान की बनाई हुई अशिया की हमने मिसालें देखी अभी। कदीम ज़माने में कुदरती अशिया का इस्तेमाल कैसे करता था इंसान, और आज की इंसान की बनाई हुई अशिया के बारे में हमने मालूमात हासिल की। ठीक है बच्चों, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये सरगर्मी ज़रूर मुकम्मल कीजिए बच्चों, ठीक है, इम्तिहान के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा मज़ीद मालूमात इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इंसान की बनाई गई अशिया के बारे में। ठीक है, अब रेत और चुनखड़ी से शीशा तैयार किया जाता है बच्चों। ठीक है, रेत और चुनखड़ी से शीशा तैयार किया जाता है, लेकिन शीशे से दोबारा रेत और चुनखड़ी हासिल नहीं की जा सकती। देखिए बच्चों, रेत और चुनखड़ी मिलाकर शीशा तैयार किया जा सकता है, लेकिन शीशे को तोड़ फोड़ कर फिर चुनखड़ी और रेत हासिल नहीं होती। एक कुदरती मिसाल देखेंगे, हरी मिर्च या हरे टमाटे कुछ देर तक आप ऐसे रखेंगे, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएंगे। अब इन लाल या इन सुर्ख अशिया से दोबारा हरी मिर्ची या हरे टमाटे आप हासिल कर पाएंगे? नहीं। तो ये सुर्ख अशिया दोबारा हरी होती आपको नज़र हरी होती हुई आपने देखी या सुनी है? नहीं। एक बार टमाटर लाल हो गया तो वापस हरा नहीं होगा, एक बार मिर्च लाल हो गई तो वो वापस
हरी नहीं हो सकती। तो बच्चों, इंसान की बनाई हुई अशिया बनाते वक्त मुख्तलिफ कीमियाई आमाल की वजह से अज्जा की खुसूसियत तब्दील होती है। यानी जब इंसान कुछ कुदरती चीज़ों से कुछ दूसरी अशिया बनाते रहता है तो उसमें कीमियाई आमाल होता है, कीमियाई अमल से दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं और इस वजह से उन अशिया की, उन अज्जा की खुसूसियत तब्दील हो जाती है और ये तब्दीली कीमियाई तामुल की वजह से होती है। ठीक है, ये तब्दीली किस वजह से होती है? कीमियाई तामुल की वजह से। और खुसूसियात में ये तब्दीली मुस्तकिल हो जाती है बच्चों, मुस्तकिल होती है यानी परमानेंट। यानी एक चीज़ से इंसान कीमियाई तामुल कर कर दूसरी चीज़ बनाया तो ये तब्दीली कैसी? मुस्तकिल तब्दीली हो गई। रेत और चुनखड़ी को मिलाकर अगर कांच बनाया गया तो कांच बना, यानी ये तब्दीली मुस्तकिल तब्दीली हो गई। यानी नई अशिया से दोबारा बुनियादी अशिया हासिल नहीं होती। जैसे हमने ऊपर मिसाल देखी कि एक बार नई चीज़ बन गई, रेत और चुनखड़ी के तामुल से, अमल से शीशा बन गया, तो वो नई चीज़ से वापस हम बुनियादी चीज़ें रेत और चुनखड़ी हासिल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं बच्चों। देखिए आपके आसपास में कौन सी चीज़ें मिलाकर कौन सी चीज़ें बनती हैं, फिर उससे वो वापस हासिल होती है क्या बुनियादी चीज़, इसके बारे में गौर कीजिए। देखिए मिसालें आपके आसपास नज़र आती हैं क्या? चलिए और एक मिसाल मैं देता हूँ। गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है, आपके घरों में आती है। अब आप क्या कीजिए, उस शक्कर से गन्ने का रस हासिल होता है क्या? कोशिश कीजिए हासिल करने की। नहीं होगा बच्चों, ऐसा कुछ मत करो। शक्कर को गर्म करने पर क्या होगा? शक्कर पहले पिघलेगी, पानी में तब्दील हो जाएगी, फिर और गर्म करने पर पानी उड़ जाएगा और आपका बर्तन काला और ख़राब हो जाएगा बच्चों। वापस गन्ने का रस शक्कर से हासिल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ऐसी बहुत सारी अशिया हैं जो मुख्तलिफ बुनियादी अशियाओं से मिलाकर इंसान ने बनाई है, लेकिन उन अशिया से वापस बुनियादी अशिया हासिल नहीं होती बच्चों। क्यों? क्योंकि ये जो तब्दीली होती है ये कीमियाई अमल की वजह से तब्दीली होती है और कीमियाई अमल की वजह से ये तब्दीली होती है। अरे यार, कीमियाई अमल की वजह से ये तब्दीली होती है और एक बार ये तब्दीली हो गई तो वापस उससे बुनियादी चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती बच्चों। उम्मीद है कि अभी जो फ़ोन आया उससे आपको डिस्टर्ब नहीं हो गया, नहीं हुआ होगा बच्चों। और रिपीट करता हूँ मैं, इंसान की बनाई हुई अशिया बनाते वक्त क्या होता है? मुख्तलिफ कीमियाई आमाल होते हैं और इन कीमियाई आमाल की वजह से नई चीज़ तैयार होती है और ये चीज़, इस चीज़ से बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हासिल नहीं होती वापस। इसे कहते हैं कीमियाई तब्दीली। क्यों? इससे उसकी वो जो ओरिजिनल अशिया है उनकी खुसूसियत, बुनियादी खुसूसियत ख़त्म होती है और नई शय बनती है, और जो नई शय बनी है उससे हम बुनियादी अशिया वापस नहीं हासिल कर सकते। ऊपर मैं चुनखड़ी रेत की मिसाल दिया, गन्ने के रस से शक्कर की मिसाल दिया बच्चों। तो चलिए इस सबक का दूसरा पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और अगले पार्ट में हम कुछ अशिया कैसे बनते हैं, रबर, कागज़ कैसे बनते हैं, इसका मुताला करेंगे बच्चों। तो चलिए अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।